जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे देश में राशन कार्ड को लेकर बड़ी कार्रवाई तेज हो गई है। कई राज्यों में हजारों नहीं बल्कि लाखों राशन कार्डों की जांच की जा रही है और जिन लोगों के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जा रही है उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा रहा है। ऐसे में अगर आपके परिवार का भी राशन कार्ड बना हुआ है और आप हर महीने सरकारी राशन का लाभ लेते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर किन लोगों का नाम राशन कार्ड से काटा जा रहा है, किन कारणों से नाम हटाया जा रहा है। क्या पहले से पता लगाया जा सकता है कि हमारा नाम कटने वाला है या नहीं? अगर नाम कट गया तो उसे दोबारा कैसे जोड़ा जाएगा? कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे? आवेदन कहाँ करना होगा? राशन कार्ड से कौन कौन सी सरकारी योजनाएं जुड़ी हुई है? ई-के-वाई-सी कितनी जरूरी है? नई व्यवस्था क्या लागू हुई है और आखिर सरकार इतनी सख्ती क्यों कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का विस्तार से जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही आपको सिर्फ राशन से ही नहीं बल्कि कई सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार आखिर राशन कार्ड की इतनी बड़ी जांच क्यों कर रही है। दरअसल लंबे समय से ये शिकायतें मिल रही थी कि बहुत से ऐसे लोग भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं जो वास्तव में इसके पात्र नहीं है। कई परिवारों में ऐसे सदस्यों के नाम अभी भी दर्ज है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कहीं शादी के बाद बेटी का नाम 2 जगह चल रहा है, कहीं परिवार अलग होने के बाद भी पुराने राशन कार्ड में नाम बना हुआ है, तो कहीं ऐसे लोग भी लाभ उठा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं। इसी वजह से सरकार पात्र और अपात्र लोगों की पहचान करने के लिए रिकॉर्ड का मिलान कर रही है। आधार, जनसंख्या रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर और अन्य सरकारी डाटाबेस के माध्यम से जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। जहां भी कोई गड़बड़ी मिल रही है वहां कार्रवाई की जा रही है। इसलिए अगर आपके रिकॉर्ड बिल्कुल सही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की गलती है तो उसे जल्द से जल्द ठीक कराना जरूरी है। अब बात करते हैं उन सबसे बड़े कारणों की जिनकी वजह से सबसे अधिक नाम राशन कार्ड से हटाए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है ई-के-वाई-सी पूरा नहीं होना। आज के समय में लगभग हर राज्य में लाभार्थियों का सत्यापन ई-के-वाई-सी के माध्यम से किया जा रहा है। अगर किसी सदस्य की ई-के-वाई-सी लंबे समय तक लंबित रहती है तो उस सदस्य का नाम संदिग्ध माना जा सकता है और कई मामलों में उसका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य की ई-के-वाई-सी अभी तक नहीं हुई है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। समय रहते इसे पूरा करा ले ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। दूसरा बड़ा कारण है परिवार की जानकारी में अंतर होना। कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड में नाम अलग तरीके से लिखा होता है, राशन कार्ड में अलग होता है, जन्मतिथि अलग होती है या फिर पिता अथवा पति का नाम अलग दर्ज होता है। ऐसे छोटे छोटे अंतर भी सत्यापन के दौरान समस्या पैदा कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि 1-2 अक्षर की गलती से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अब डिजिटल सत्यापन के दौर में यही छोटी गलती भी रिकॉर्ड को मेल नहीं होने देती और लाभार्थी का नाम जांच के दायरे में आ जाता है। इसलिए अपने सभी दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण एक समान रखना बेहद जरूरी है। तीसरा कारण है अपात्र होने के बाद भी लाभ लेना। यदि कोई व्यक्ति अब उन पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता जिनके आधार पर राशन कार्ड बना था, फिर भी वो सरकारी राशन ले रहा है, तो जांच के दौरान उसका नाम हटाया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसलिए समय समय पर पात्रता की समीक्षा भी की जाती है। यदि किसी परिवार की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है और वह निर्धारित नियमों के अनुसार पात्र नहीं रह गया है तो उस स्थिति में भी कार्रवाई हो सकती है। चौथा कारण है परिवार के सदस्य की मृत्यु, विवाह या स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले जाने के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराना। बहुत से लोग वर्षों तक राशन कार्ड में बदलाव नहीं करवाते। परिवार का सदस्य किसी दूसरे जिले या राज्य में रहने लगता है, बेटी की शादी हो जाती है, किसी सदस्य का निधन हो जाता है, लेकिन राशन कार्ड में वही पुराना रिकॉर्ड चलता रहता है। जब सरकारी डाटाबेस का मिलान होता है तब ऐसी विसंगतियां सामने आती है और उसके बाद नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसलिए परिवार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसे समय रहते राशन कार्ड में अपडेट कराना बहुत जरूरी है। पांचवा कारण है गलत या फर्जी जानकारी देकर राशन कार्ड बनवाना। यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि आवेदन के समय गलत जानकारी दी गई थी, किसी अन्य व्यक्ति के दस्तावेजों का उपयोग किया गया था या पात्रता छिपाकर लाभ लिया जा रहा था, तो ऐसे मामलों में सिर्फ नाम ही नहीं हटाया जाता बल्कि आगे की कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए हमेशा सही जानकारी के आधार पर ही आवेदन करें और किसी भी प्रकार की गलत सूचना देने से बचें। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या पहले से पता लगाया जा सकता है कि हमारा नाम कटने वाला है या नहीं? इसका जवाब है कि कई मामलों में इसका संकेत पहले ही मिल जाता है। यदि आपके राशन वितरण में अचानक समस्या आने लगे, ई-के-वाई-सी लंबित दिखाई दे, दस्तावेज सत्यापन का संदेश आए, स्थानीय स्तर पर जांच चल रही हो या उचित मूल्य की दुकान से रिकॉर्ड अपडेट कराने के लिए कहा जाए, तो इन बातों को हल्के में बिल्कुल ना ले। ऐसे संकेत मिलने पर तुरंत अपने सभी दस्तावेजों की जांच करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालय में जाकर जानकारी प्राप्त करें। समय रहते गलती ठीक हो जाने पर कई मामलों में नाम कटने से बचाया जा सकता है। दोस्तों, राशन कार्ड केवल मुफ्त या रियायती राशन लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं भी जुड़ी होती है। गरीब परिवारों के लिए खाद्यान्न वितरण, कई राज्यों की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना में पात्रता का निर्धारण, विभिन्न राज्य सरकारों की आर्थिक सहायता योजनाएं, कुछ राज्यों की पेंशन योजनाएं, छात्रवृत्ति से जुड़ी पात्रता, आवास योजनाओं में प्राथमिकता, उज्ज्वला जैसी योजनाओं में पात्रता का आकलन और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं में राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से हट जाता है तो उसका प्रभाव केवल राशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अन्य सरकारी सुविधाओं पर भी पड़ सकता है।
इसलिए राशन कार्ड को हमेशा अपडेट और सही रखना हर परिवार की जिम्मेदारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम वास्तव में राशन कार्ड से हट गया है तो आखिर उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए। बहुत से लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उनका राशन हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं होता। यदि आपका नाम किसी तकनीकी त्रुटि, रिकॉर्ड में गड़बड़ी, EKYC लंबित होने या दस्तावेजों के मिलान में समस्या के कारण हटा है तो सबसे पहले आपको अपने राशन कार्ड का वर्तमान स्टेटस जांचना चाहिए। उसके बाद ये पता करना चाहिए कि नाम हटने का वास्तविक कारण क्या है। कारण पता चलने के बाद उसी के अनुसार आवश्यक दस्तावेज तैयार करके संबंधित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कार्यालय, जन सेवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुधार अथवा नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकता है। कई राज्यों में सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र पाए जाने पर उसी पुराने राशन कार्ड में सदस्य का नाम फिर से जोड़ दिया जाता है। इसलिए बिना सही जानकारी के किसी अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन करें। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनकी सबसे अधिक आवश्यकता पड़ सकती है। सामान्य रूप से आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रति, परिवार के सदस्यों का पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, परिवार से संबंधित प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा जिस कारण से नाम हटा है उससे संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र मांगे जा सकते हैं। यदि विवाह के बाद नाम जोड़ना है तो विवाह से संबंधित प्रमाण, यदि नवजात शिशु का नाम जोड़ना है तो जन्म प्रमाण पत्र, यदि किसी सदस्य का नाम गलत दर्ज है तो सही पहचान दस्तावेज तथा यदि किसी अन्य त्रुटि का सुधार कराना है तो उसी के अनुरूप प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ सकता है। अलग अलग राज्यों में दस्तावेजों की सूची में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के नियमों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। अब यह भी जान लीजिए कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने या सुधार कराने के दौरान सबसे अधिक कौन सी गलतियां लोग करते हैं। बहुत से लोग आवेदन तो कर देते हैं लेकिन दस्तावेज पूरे नहीं लगाते। कई लोग आवेदन में गलत मोबाइल नंबर लिख देते हैं जिसके कारण आगे की सूचना उन तक पहुंच ही नहीं पाती। कुछ लोग आधार कार्ड और राशन कार्ड में अलग अलग जानकारी होने के बावजूद सुधार नहीं कराते और बाद में उनका आवेदन लंबित हो जाता है। कई बार हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान में भी समस्या आ जाती है। इसलिए आवेदन करते समय प्रत्येक जानकारी को ध्यान से पढ़ें और सभी दस्तावेज स्पष्ट एवं सही रूप में जमा करें। दोस्तों, यह भी समझना जरूरी है कि राशन कार्ड केवल अनाज प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह गरीब और जरूरतमंद परिवारों की पहचान का एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज भी है। इसी आधार पर कई कल्याणकारी योजनाओं में पात्रता तय की जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मिलने वाला मुफ्त खाद्यान्न, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों का चयन, आयुष्मान भारत योजना के कई लाभार्थियों की पहचान, विभिन्न राज्यों की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, कई स्थानों पर छात्रवृत्ति, आवास योजनाओं में प्राथमिकता, पारिवारिक पहचान से जुड़े सरकारी कार्य और अन्य कई लाभ राशन कार्ड के आधार पर दिए जाते हैं। इसलिए यदि किसी परिवार का नाम राशन कार्ड से हट जाता है तो भविष्य में कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी कठिनाई आ सकती है। अब नई व्यवस्था की बात करें तो सरकार लगातार डिजिटल व्यवस्था को मजबूत कर रही है। रिकॉर्ड का मिलान पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से किया जा रहा है। अलग अलग सरकारी डेटाबेस की जानकारी का सत्यापन होने से गलत रिकॉर्ड आसानी से सामने आ रहे हैं। इसी कारण लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि अपने परिवार की जानकारी समय पर अपडेट कराएं, EKYC पूरी रखें, दस्तावेजों में किसी प्रकार का अंतर ना रहने दे और यदि परिवार में कोई बदलाव हुआ है तो उसे तुरंत राशन कार्ड में दर्ज कराएं। ऐसा करने से भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी की संभावना काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं फायदे और नुकसान की। यदि आपका राशन कार्ड पूरी तरह सही है, सभी सदस्यों की जानकारी अपडेट है और आप पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको सरकार द्वारा मिलने वाले खाद्यान्न का लाभ मिलता रहेगा। साथ ही कई अन्य सरकारी योजनाओं में भी सुविधा मिल सकती है। लेकिन यदि रिकॉर्ड गलत है, EKYC लंबित है, दस्तावेजों में अंतर है या पात्रता संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया है तो सबसे पहले राशन मिलने में परेशानी आ सकती है। इसके बाद अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ा नुकसान बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। कई बार सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि बिना किसी कारण लाखों लोगों का नाम हमेशा के लिए काट दिया गया है या दोबारा कभी नहीं जुड़ेगा। वास्तविक स्थिति प्रत्येक राज्य के नियमों और व्यक्तिगत मामले पर निर्भर करती है। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधारने की प्रक्रिया उपलब्ध रहती है। इसलिए केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें और समय समय पर अपने राशन कार्ड की स्थिति की जांच करते रहे। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड की जानकारी की जांच नहीं की है, परिवार के सभी सदस्यों की EKYC की स्थिति नहीं देखी है या दस्तावेजों का मिलान नहीं कराया है तो देर बिल्कुल मत कीजिए। आज ही अपने सभी रिकॉर्ड एक बार अवश्य जांच ले। हो सकता है कि एक छोटी सी गलती अभी सुधार लेने से भविष्य में आपका नाम राशन कार्ड से कटने से बच जाए और आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपके परिवार या गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी तक इन नियमों की जानकारी नहीं है तो उसके साथ भी यह जानकारी जरूर साझा करें ताकि समय रहते वो भी अपने दस्तावेज सही करा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के प्राप्त करता रहे।